नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीडी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है। तो देखिए, आईसीआर ने भारतीय मिट्टी को ये कुल 8 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से हैं तो देखिए, पहला है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा लैटराइट मिट्टी, चौथा जैव मिट्टी, पांचवा बनिया मिट्टी, छठा क्षारीय मिट्टी, सातवां जलोढ़ मिट्टी और आठवां जो है मरुस्थलीय मिट्टी। यानी कुल 8 भागों में आईसीआर ने भारतीय मिट्टी को विभक्त किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन किस वायसराय को अपना 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। तो देखिए, गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग जो है ये लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए, इसका जो कार्यकाल था वो था 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी तो 12 मार्च सन 1930 को की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गीता रहस्य जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए, गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये तीनों पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे का कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है कहलाता है। तो देखिए, ये कहलाता है तना। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है कहलाता है तो ये तना कहलाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 51 तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अनुच्छेद 51A इसमें जो है मूल कर्तव्य का प्रावधान है। अनुच्छेद 85 इसमें जो है संसद के सत्र और विघटन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 82 की बात करें तो इसमें जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और अनुच्छेद 341 इसमें जो है अनुसूचित जातियाँ। और अनुच्छेद 342 इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। ठीक है, 41 में अनुसूचित जातियाँ और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा कथन, केवल दूसरा कथन सत्य है। संवेग के 2 गुना होने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल कथन 2 सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त क्या है। तो देखिए, रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था। तो देखिए, इसका जो कारण था वो था
टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध है। ठीक है, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध इसका मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नमचा बरुआ जो है, बरबा होगा ये, नमचा बरबा, ये भारत से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट, तो ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। धौलागिरी ये भी जो है नेपाल में है। ठीक है, मकालो ये पता नहीं कहाँ पर है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कानूनी रूप में उल्लेखित है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए जो है कानूनी रूप में जो है उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो देखिए, बंगाल के विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी एक मुस्लिम बहुल प्राप्ति की स्थापना के कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से किसका सर्वोच्च स्थान है? तो सर्वोच्च स्थान है संविधान का। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में कमी रहती है? तो देखिए, उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था 1799 में। ठीक है, 1799 में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत तरंग की खोज किसने किया था? तो विद्युत तरंग की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो था जीसी हिल्टन। आपको याद रखना है, जीसी हिल्टन, जिसने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रमुख नेता थे मौलाना अहमद अली और शौकत अली। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बेटन कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से नहीं है। ठीक है, बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बाकी ये तीनों रोवर्स कप, मर्डेका कप और डुरांड कप, तीनों कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिंदुसार, जो कि अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो देखिए, इसमें जो है ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, ये वाली बात जो थी उसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो देखिए, लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 25 है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार क्रम से कौन कौन से हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के जो प्रमुख आधार है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इन तीनों आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है ये व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। 28 है। रिंग फेंस का संबंध किस वायसराय से है? तो देखिए इसका जो संबंध है वो है वारेन हेस्टिंग से। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। सन 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्या ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है, तो किसकी दवा है? तो ये है मलेरिया की दवा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी को नंगा फकीर जो है ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 1946-47 के अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे तो ये गृह विभाग के मंत्री थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। किस तिथि को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो हुआ था तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था 9 जनवरी को। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? तो ये लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था तो कौन सा अधिवेशन था? तो ये था बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि की तापमान में वृद्धि करता है तो कौन सी गैस है? तो ये है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस जो कि धान के खेतों से उत्सर्जित होता है तथा भूमि की तापमान में जो है वृद्धि करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सैडल पीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली है तो यह है भरतनाट्यम। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। दूसरा जैन तीर्थंकर निम्न में से कौन था? तो दूसरा जैन तीर्थंकर जो था वो था अजीतनाथ। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सातवाहन शासकों ने जो है शीशे का सिक्का जो है जारी किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।